गाइस आज इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाले रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम ए सॉर्टेड लिंक्ड लिस्ट। तो बेसिकली हमें क्या करना होगा कि एक हमें ये वाली नोड डिलीट करनी है ना, जो कि डुप्लीकेट है। तो हमें चेक करना होगा कि ये इससे पहली वाली जो नोड है उसका डेटा इज इक्वल्स टू उसके बाद वाली नोड का डेटा होना चाहिए। तो हम डेटा कंपेयर करवा लेंगे, एक करंट नाम की नोड पॉइंटर बना लेंगे। अगर मेरे जो करंट है जिस नोड पे हूँ मैं, करंट का डेटा इज इक्वल्स टू करंट के नेक्स्ट के डेटा के इक्वल हो जाएगा। तो उस केस में हमें क्या करना होगा, जो हमारी करंट के नेक्स्ट को नोड पॉइंट कर रही है, ये करंट है, करंट का नेक्स्ट ये हो गया, तो हमें डिलीट कर देना होगा करंट के नेक्स्ट को। तो इतना सही लॉजिक है, हमें करंट के नेक्स्ट को डिलीट करना है। तो हम सबसे पहले, और अगर जो हमारा जो हेड है वो नल की तरफ पॉइंट कर रहा है, या फिर वो एक सिंगल ही नोड है, ठीक है, या तो नोड खाली है पूरी नल है, या तो एक ही है, तो इस केस में तो कोई डुप्लीकेट है ही नहीं। तो इस केस में हमें सिंपली रिटर्न हेड कर देना है, ठीक है गाइस, रिटर्न हेड। और अब हमें एक करंट नाम का एक पॉइंटर बना लेते हैं, ठीक है, जो कि हेड को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। अब जब तक हमारा करंट नल के इक्वल नहीं हो जाता तब तक हमें अपने करंट को आगे बढ़ाते रहना है, ठीक है गाइस। और इफ अगर जो हमारा करंट का जो डेटा है, करंट की मतलब ये जो वैल्यू है, वो अगर करंट के नेक्स्ट की वैल्यू के इक्वल है तो हमें कुछ कुछ करना है, ठीक है। और हमें ये भी ध्यान रखना है साथ ही में कि ये नल ना हो, करंट का नेक्स्ट नल ना हो। साथ ही के साथ ये भी ध्यान रखना है कि करंट का जो नेक्स्ट है वो नल के इक्वल ना हो जाए। और ये कंडीशन हमें पहले चेक करनी होगी, इसलिए यहाँ पे ऐसे आएगा एंड, ठीक है। अगर करंट की वैल्यू करंट के नेक्स्ट की वैल्यू से हम पहले ही कंपेयर करवा लेंगे, मतलब इफ कंडीशन में इसे पहले लिख लेंगे, ये जो आपका तामझाम है इसे यहाँ पहले लिखेंगे, लेकिन इससे बाद में पता चलेगा कि क्या कहते, करंट का नेक्स्ट तो नल के इक्वल नहीं है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया। तो फिर लेकिन ये इससे पहले ये चेक करना होगा ना कि इफ ये सही भी है कि नहीं। तो ये चेक करेगा करंट की वैल्यू इसके इक्वल नहीं है, तो ये देखेगा कि क्या कहते हैं, इसकी बाद वाली जो नोड है वो नल को पॉइंट कर रही है। तो इस केस में तो ये एरर दे देगा। तो मैं इसे अभी ऐसे ही रखता हूँ, आपको जब रन करके दिखाऊंगा तब आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अगर जो हमारी करंट की वैल्यू है करंट की नेक्स्ट की वैल्यू के इक्वल है एंड हमारा जो करंट का नेक्स्ट है वो नल नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिलीट तो हम करंट के नेक्स्ट वाली नोड को कर रहे हैं ना, इसीलिए करंट का नेक्स्ट भी हमारा नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब करंट का नेक्स्ट नल नहीं होना चाहिए, और एक नोड टू डिलीट नाम का एक पॉइंटर बना लेते हैं। हमें करंट के नेक्स्ट को डिलीट करना है ना, ये तो आपको समझ आ गया होगा। तो करंट के नेक्स्ट को, ये नोड टू डिलीट नाम का एक पॉइंटर है जो कि करंट के नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, यानी इस वाले नोड को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। अब इस और एक हमें पॉइंटर बनाना है जो कि इसको पॉइंट कर रहा होगा, करंट के नेक्स्ट को, यानी इस वाली नोड को पॉइंट कर रहा होगा। तो ये जो करंट की नोड है इसको हमें इससे पॉइंट करवाना होगा बाद में, इसलिए हम एक नेक्स्ट नाम का एक पॉइंटर बना लेंगे जो कि हमारा उसको किसको पॉइंट कर रहा होगा, करंट के नेक्स्ट को। और जो हमारा फिर बाद में हम क्या कर देंगे, करंट का जो नेक्स्ट है वो करंट नेक्स्ट के नेक्स्ट की तरफ पॉइंट करवा देंगे, यानी ये करंट का ये जो नेक्स्ट है इसको यहाँ पॉइंट करवा देंगे, लेकिन उससे पहले इसे डिलीट भी करना होगा।
तो हम क्या कर देंगे, डिलीट नोड टू डिलीट। ठीक है गाइज, और यहाँ पे ये ऐसे होगा लिस्ट नोड स्टार। हाँ तो ठीक है, डिलीट नोड टू डिलीट अब, और इसके बाद सब रिटर्न हेड कर देंगे नोड डिलीट करने के बाद। ठीक है, अभी यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि जब हमारा ये नल हो गया तो इससे पहले तो ये वैल्यू कंपेयर करेगा, वैल्यू कंपेयर करने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं इसे। देखिएगा इस यहाँ पे ये एरर आएगा सबसे पहले, तो देखिए ये एरर आ गया। इस हमें ये पहले चेक करवाना पड़ेगा करंट का नेक्स्ट नल है भी कि नहीं। और यहाँ पे ये अरे हाँ, तो अब ये चल जाना चाहिए मेरे ख्याल से। देखिए गाइस, अब ये बिल्कुल सही से चल गया है क्योंकि इसने पहले ही चेक कर लिया कि करंट का नेक्स्ट नल नहीं है, तभी हमें ये सब तामझाम करना है। नहीं तो अगर इसे बाद में लिखते तो ये किससे कंपेयर करवाता। तो आई होप कि ये कोड आपको समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिएगा। ये रॉन्ग आंसर क्यों आ रहा है इसके लिए। इस नोड if this else हाँ, तो यहाँ पे ये एल्स आएगा गाइस। आई होप आपको ये कोड समझ आ गया होगा। यहाँ पे एल्स डाल दीजिएगा और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा।